हेलो दोस्तों, मैं परवेज खान, अपनी ढबली अपना राग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन इंश्योरेंस की और ख़ासकर व्हीकल ऑनलाइन इंश्योरेंस की। तो हम सबको अच्छा लगता है अगर कोई काम हम अपने आप करते हैं और लगता है कि हमने एक और चीज़ अपने आप ऐड ऑन कर ली। तो मोस्टली जो आजकल की यंग जनरेशन है वो ऑनलाइन बीमा कर लेती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखें वो, तो उनको क्लेम के टाइम पे जो परेशानियाँ आती हैं वो शायद ना आए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गलत सबमिशन की वजह से वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन में जो आपको वैल्यू दिखाई जाती है कि आपका बीमा इतने पैसे में हो जाएगा, और वो हमेशा जीएसटी से पहले की फ़िगर हुआ करती है। मान लीजिए अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें कि हम किसी मोटरसाइकिल का या स्कूटर का बीमा करने जा रहे हैं, तो हमें वो 714 रुपए की वैल्यू दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी में। लेकिन जब हम फाइनल स्टेज में जाते हैं पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे जीएसटी जोड़ने के बाद वो 843 रुपए हो जाया करता है। तो जो बीमा हमारे एजेंट ने हमें या हमारे एडवाइजर ने या हमारी कंपनी पीपल ने बताया होता है कि इतने का होगा, हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि वो 714 रुपए का हो जाए। तो जीएसटी के ना शामिल होने की वजह से आप उस बीमे के जाल में आ जाते हैं और फिर आपको आखिर में उतने ही पैसे देना होते हैं जितने से आपका एडवाइज़र या आपका जानने वाला या बंदा जो बीमा कर रहा था वो मांग रहा था। दूसरी बात, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव बीमे में जाते हैं जिसमें हम थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों शामिल कर लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो कभी-कभी हमारे साथ होता है वो ये होता है कि जो गाड़ी की वैल्यू मेंशन होती है वो इतनी कम रखती हैं कंपनियां ऑनलाइन बीमे में कि अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग होती है, आपकी गाड़ी चोरी चली जाती है, तो जो आपको क्लेम सेटलमेंट के बाद अमाउंट हाथ आता है वो बहुत कम होता है। तीसरी बात यह है कि नो क्लेम बोनस। मान लीजिए हमारी पॉलिसी पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से अच्छी चल रही है, हमने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो 35%, 40%, 50% तक हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पॉलिसी कहीं ब्रेक हो जाती है या फिर हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम क्लेम ले लेते हैं, तो वो हमारा जो नो क्लेम बोनस का एडवांटेज है वो निल हो जाता है और हमें उसके बाद उसमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो कभी-कभी कंपनीज जो हैं वो इस अजम्पशन पे कि आपके साथ में कोई आपने पिछला एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ है और आपका बीमा जो है कंटिन्यूअस चलता रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको वो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट मैक्सिमम दे देते हैं। लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नो क्लेम बोनस है वो आपका या तो बन नहीं रहा होता है या फिर इतना कम बन रहा होता है। तो एक ये नुकसान होता है और ये अनजाने में ही होता है क्योंकि आपको नहीं मालूम ना कि कंपनी जो आपको रेट सबमिट कर रही है उसमें उसने क्या क्या मैनिपुलेशन किया हुआ है। और तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप ऑनलाइन बीमा देखते हैं, कोई फिगर आता है कि आपकी गाड़ी का बीमा इतने पैसे में हो रहा है, तो आप अपने किसी मिलने वाले से जो इंश्योरेंस का जानकार हो उससे एक बार ज़रूर डिस्कस करें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर की हुई हैं, क्या कवर नहीं है। और कभी अगर आपको लगता है कि आपको हमसे बात करनी चाहिए, तो हमारा नंबर नीचे रन कर रहा है, आप इसमें कभी भी हमें कॉल करके अपनी पॉलिसी के बारे में कभी भी पूछ सकते हैं। हम ऐसा कोई भ्रम नहीं रखते हैं अपने साथ में कि सारे बीमे हम ही करेंगे, लेकिन सारे लोगों की सहायता हम ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी बीमे से पहले या बीमा कोटेशन लेने के बाद हमसे एक बार बात कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से जो आपको सहायता होगी, जो सच बात होगी, वो बताने की प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो उद्देश्य है बीमा लेने का, वो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।